और मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारियों का और मेरी प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं का, और आज इस वर्ग के अंदर उपस्थित इस समापन सत्र में उपस्थित हमारी सभी बहनों का मातृशक्ति का नमन करता हूँ। सर्वप्रथम आप सबको बधाई देता हूँ। 4 दिवसीय इस वर्ग को, इसके प्रशिक्षण को मेरी बहनों ने सकुशल प्राप्त किया है और एक ऐसे नए अभियान में अब जुटने की तैयारी में आ गई हैं जिसको हम अपनी प्रांत की टोली में कहते हैं कि हम दिल्ली को अब इंद्रप्रस्थ बनाने चले। अगर इंद्रप्रस्थ बनना है तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग तो हमारी मातृशक्ति का होगा ना। वैसे बड़ा अद्भुत सा अवसर है ये। हमारा प्रशिक्षण वर्ग जिस विभाग में हो रहा है उस विभाग के मंत्री भी मातृशक्ति ही है। बहन नूतन जी, जरा खड़े हो। वैसे तो ताली नहीं बजाते हैं, पर हमारी बहन नूतन के लिए जरूर बजाई जाए। हम तो मैं बाकी सब वर्ग के अधिकारियों से और सबसे मैं क्षमा भी मांगता हूं कि इस नियम को तोड़ा मैंने। इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मातृशक्ति जी जान से जुटी हुई है। अनेकानेक विषय हमको बताए गए हैं। 4 दिन के प्रशिक्षण वर्ग में हमारे से संगठन की क्या अपेक्षाएं हैं और संगठन की क्या क्या योजनाएं हैं जिनके द्वारा हमने इस अपने अभियान को पूर्ण करना है, इनके बारे में हमको ज्ञान मिला है। मैं उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। एक दो बातें हैं। अभी अभी साध्वी दीदी ने हमें एक ऐसे विषय के ऊपर बताया जो हम सब देख रहे हैं, हमारे लव जिहाद का विषय। आपके सामने एक दो उदाहरण भी आए। हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हर रोज हम देख रहे हैं कि अलग अलग ढंग से इन घटनाओं को किया जा रहा है। और तो और एक विश्व की सबसे बड़ी कंपनी TCS, टाटा की कंपनी है, उनके भी नासिक सेंटर के अंदर लव जिहाद की घटनाओं के बारे में 2-3 दिन से समाचार पत्रों में आ रहा है। मातृशक्ति को जो संघ शताब्दी वर्ष में हमको कार्य मिले हैं उसको पूर्ण करने के लिए अनेकों प्रयास करने पड़ेंगे। हमको कुटुंब प्रबोधन का कार्य मिला है। इस कार्य को करने के लिए हमारी मातृशक्ति ही सबसे आगे आना होगा। हमें परिवार जोड़ना है। परिवार में रोज हम लोग आपस में परिचर्चा करें, ऐसा अपना घर बनाना है। दिन में कम से कम एक बार हमारा भोजन साथ में हो, ऐसी योजनाएं बनानी है। हमारी नारी में, मातृशक्ति में पूरी शक्ति है। जब वो चाहे परिवार को जोड़ सकती है और परिवार को आदेश दे सकती है। जब हम बैठे इकट्ठे भोजन करें तो मोबाइल नाम का जो प्राणी है वो बाहर रह जाए। नहीं तो सबके हाथों में देखते ही है ना, मोबाइल रहता है, उसी पर ही ध्यान रहता है। भोजन इकट्ठे करें, इकट्ठे चर्चाएं करें, और जो हमने इन दिनों में ज्ञान प्राप्त किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है,
उसको अपने बच्चों तक पहुंचाए। बच्चों में सिर्फ बेटियों तक नहीं, बेटों को भी पहुंचाना है। बेटियों की सुरक्षा और बेटियों के साथ में जो समाज में हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको संभालने का दायित्व बेटों के ऊपर भी है। बेटे अगर अपना दायित्व सही ढंग से निभाएंगे तो बेटियों के बड़े सारे अधिकार अपने आप बेटियों को मिल जाएंगे। हम दिन में एक बार साथ में भजन जरूर करें। जब भजन की बात आती है तो भजन में सिर्फ हम जाकर आरती इकट्ठे करें ऐसा नहीं है। प्रयास करें कि इन वर्ग के 4 दिवसों में हमें जो शिक्षाएं मिली हैं वो अपने परिवार में हम आगे बढ़ाएं। और हम जो हर समय अब मातृशक्ति के साथ जुड़कर समय समय पर हमारे को ज्ञान मिलेगा, अनेकानेक हमको अवसर मिलेंगे। हमारे मोबाइल पर भी रोज संदेश आया करेंगे प्रांत की तरफ से, ऐसा ग्रुप है ना बहन जी। तो उन संदेशों को हम अपने परिवार में चर्चा करें। घर में हम स्व का बोध भी लाएं। अपने स्व के जो अपना पुराना गौरव है और जो गौरवशाली हमारा इतिहास है उसके बारे में चर्चाएं करें। अपनी बोली में घर में बात करें। जो आनंद, जो मिठास हमारी अपनी बोली के अंदर है और जिस अपनत्व से हमारी बोली के अंदर हम अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, वो अंग्रेजी में या किसी और विदेशी भाषा में नहीं है। तो छोटे छोटे संदेश हम परिवार में पहुंचा सकेंगे अगर हम अपनी बोली का उपयोग करेंगे। और प्रयास करके अपने परिवार को एक बार 2-3 मास में भ्रमण में लेके जाए। जब हम भ्रमण कहते हैं तो भ्रमण का मतलब हमारे तीर्थ स्थल बन गए हैं ना बड़े सुंदर। प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया है, अयोध्या जी धाम इतनी सुंदर बन गया है, उसके साथ में प्रयागराज धाम भी बड़ा अच्छा बन गया। काशी में हम जाएं तो हमने देखा है ना काशी कितना सुंदर हो गया है। महाकाल के दर्शन करने जाएं, अनेकानेक तीर्थ स्थल हमारे सामने आ गए हैं, सुविधाएं वहां पर हैं, तो हम परिवार के साथ वहां भी जाएं। छोटे छोटे काम हम करते रहेंगे, संगठन समय समय पर हमें संदेश देता रहेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम समाज जैसा चाहते हैं वैसा बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। नागरिक कर्तव्यों का पालन करवाना है, हमने परिवार में संदेश देना है, हमें बैठकर बताना है घर वालों को कि भाई देखो टैक्स पूरा भरना है, टैक्स भरेंगे तो तभी तो प्रशासन के पास आएगा धन और उससे समाज सेवा के कार्य होंगे। धर्म की बात तो करनी ही है, हमें अपने सेवा के कार्य करने हैं, वो तो बताना ही है। हमारा अभ्यास तो है ही है, हम रोज सुबह पहली रोटी बनाते हैं तो किसके लिए? ये तो अभ्यास बना ही हुआ है ना। आटा रोज हम चींटियों को डालते हैं, तो वो सेवा भाव जिसको हम अपनी पीढ़ियों से पीढ़ी से जो हम सीख रहे हैं उसको हम अपना रहे हैं, वो आगे वाली पीढ़ी तक भी पहुंचे, इस कार्य को भी हम लोग करें। अभ्यास वर्ग में हम रहे, अभ्यास के बाद में हम में आत्मबल आया, आत्मशक्ति आई, आत्मविश्वास आया। हमें बताया गया फूल नहीं हम भारत की, तो हमने इसी भाव से परिवर्तन इकट्ठे मिलकर लाना है। यही मैं छोटा सा अनुरोध आपके बीच में कर रहा हूं। प्रशिक्षण वर्ग के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला उसको लेकर हम परिवार में और समाज में जाए। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने इस अंतिम सत्र में मुझे अपने साथ में सहभागी होने का सौभाग्य दिया। जय श्री राम।